मैं मैं अगर आपकी दिखाता हूँ। बात काट रहा हूँ, जी, देखने में तो ये आम सी चीज लग रही है कि जिस तरह ये कोई लोहे की आम सी अभी चीज सर है। ये आपसे कहेंगे खुल जा सिमसिम, जी जी ओपन सीसम कहेंगे और ये चीज खुल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इसकी फजाइल बयान कर दूं। जी जी बताएं। ये दूसरे जंग अजीम में लिया गया था, चाकू बनाया गया था। सबसे पहले जो नाजी जर्मन थे, जी हिटलर के जमाने में ये बनाया गया था। दूसरे जंग अजीम में आपको पता है 1939 टू 1945 जी ये लड़ी गई थी। सबसे पहले इस डिजाइन को बनाया नाजी जर्मन ने। उसके जी। बाद फिर बरतानिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जुएद इकबाल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। जिस तरह कि आपको पता है, हमारे आप जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि चिश्ती साहब के पास हम पहले भी काफ़ी दफ़ा आए हैं और वीडियोस वगैरह बताई बनाई हैं। और काफ़ी मालूमाती हमारी जो ना वो चिश्ती साहब के साथ नशिस्त होती है और वीडियो अच्छी जो ना हमें मालूमात हमारे व्यूअर्स तक पहुँचती है। तो आज फिर हम एक चिश्ती साहब के पास आए हैं और एक छूता मौजू लेकर आए हैं। हमें पता चला कि चिश्ती साहब के पास काफ़ी नादर नायाब जो ना वो चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने चिश्ती साहब से कहा कि चिश्ती साहब हमें फिर वो ना आप मालूमात तक हमें बताएं, वो चीज़ें आपके पास कौन सी हैं और कितने 100 साल पुरानी है। तो आप मेरा ये लफ्ज़ सुन के कई लोग कह रहे होंगे कि 100 साल, तो ये 100 साल पुरानी चीज़ें हैं। तो इसके मतलब चीज़ी साहब हमें बताएंगे और ये इनके पास कैसे आई हैं और इनकी क्या चीज़ है। और ये जो हम चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ों को बताएंगे चिश्ती साहब, क्योंकि हमने पहले इनसे वो चीज़ें हम तो देख चुके हैं, लेकिन अभी आपको वो दिखाएंगे, क्योंकि हम मफरूज़ों पे बात नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप जो भी लोग जिसको अगर डाउट होगा तो वो गूगल कर सकता है और देखेगा ये चीज़ें जो ना वाकई एक एंटीक हैं और पुराने दौर की हैं। जी चिश्ती साहब, इसका मतलब भी आप हमें बताएं कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये क्या है। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया, आप दोबारा गरीब खाने पे हाजिर हुए, तशरीफ लाए आप। जी माजरत। जी अच्छा, उसमें ऐसा है कि ये ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कुछ मेरे आबाई घर में हैं, जी जी कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, जो जी चीज़ मुझे मिल गई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं अभी वो क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना कि आप आ रहे हैं, तो जी मैंने जी कहा ये अच्छा नहीं लगता कि आप आएँ और मैं एकदम इनकार कर दूँ, तो मैंने कहा कि आपका दिल ना टूटे। जी बिल्कुल तो ये मेरे आपसे वादा है कि जब भी आपका दिल करे आप आ सकते हैं, सिर्फ़ एक बिल्कुल फ़ोन कॉल कीजिए। बिल्कुल मेरे अच्छा। पास तो ये चीज़ें मैं कुछ दिखाऊँगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ नादिर और नायाब तलवारें भी हैं जी और पुराने सिक्के भी हैं। जी और बल्कि वो सिक्का मुझे याद है, वो सिक्का लेके मैं आज से कोई 25 साल पहले गया था लाहौर म्यूज़ियम, जी अजायब घर लाहौर। जी तो वहाँ पे वो कॉइन्स को डील करती थी, एक खातून थी, मैं तो भूल गया वो वहाँ की क्या थी, क्यूरेटर थी, क्या ओहदा कहलाता है। तो उन्होंने वो देखा सिक्का और उन्होंने कहा जी कि ये आप हमें बेचें, पैसे बताएं। जी तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी नस्ल से आई हुई हैं और दादी से मुंतकिल होके आई चीज़ें, तो मैं इसको बेचूंगा नहीं। वो मैं हमें महमूद गजनी के ज़माने का कोई सिक्का है, वो जी मैं ढूंढूंगा ही, रखा हुआ संभाला, वो भी जी जी दिखाऊंगा। जी जी अभी जो मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगा वो 3 चीज़ें होंगी जी और ये मेरे आबाओ अजदाद से ताल्लुक़ रखती हैं। जी मेरा दादा और दादी। तो सबसे पहले मैं अपने दादा से शुरू होता हूँ। ये एक नाइफ़ है, जी जिसको कहते हैं पेंटोग्राफिक नाइफ़। जी। पेंटोग्राफिक नाइफ़। ग्राफिक का क्या मतलब होता है चीज़ ये का ग्राफिक? पेंटोग्राफिक कहते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को वो आप बनाते हैं ना, हाशिए लकीरें डालते हैं, जिसको हम पुरकार कहते जी हैं। जी प्रकार तो बिल्कुल। ये उस किस्म के डिज़ाइन पे होता है। बेसिकली ये दूसरे जंग अज़ीम है, ये मैं मैं अगर आपकी दिखाता हूँ। बात काट रहा हूँ, जी। देखने में तो ये आम सी चीज लग रही है कि जिस तरह ये कोई लोहे की आम सी अभी चीज सर है। ये आपसे कहेंगे खुल जा सिमसिम, जी जी ओपन सीसम कहेंगे और ये चीज़ खुल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इसकी फ़ज़ाइल बयान कर दूँ। जी जी बताएं। ये दूसरे जंग अज़ीम में लिया गया था, चाकू बनाया गया था। सबसे पहले जो नाज़ी जर्मन थे, हिटलर जी के ज़माने में ये बनाया गया था। दूसरे जंग अज़ीम में आपको पता है 1939 टू 1945 जी ये लड़ी गई थी। सबसे पहले इस डिज़ाइन को बनाया नाज़ी जर्मन ने। जी उसके बाद फिर बरतानिया ने भी इस नाइफ को ऐसा ये बनाया। जी तो मेरे पास एक गालबन ये अंग्रेज के बनाया हुआ है, बरतानिया का है, इसलिए कि मेरे दादा जो थे जी वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से अंग्रेज के ज़माने में। जी। तो ये उनके पास खंजर ज़रा वहीं से आया होगा। ये किस सन में आया था आप बता रहे हैं? ये ये दूसरे जंग अज़ीम में बना, तो ज़ाहिर है 1939 से लेकर 1945 तक जी ये जी जंग जंग लड़ी गई थी, दूसरे जंग अज़ीम। जी तो ये उसी दौर का होगा। आप समझ लें कि
अभी हाँ उसे 2023 है तो अंदाजन ये कोई 90 ईयर 1939 1940 इस जमाने का ये है, उससे पहले का ही है होगा जाहिर है। तो ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जी इसको ऐसे किया जाता है कि आप ये है और ये हमने इसका ये लॉक खोला जी, लॉग और ये ओपन हमने इसको ऐसे किया, किया। ऐसे किया बिल्कुल। कैमरामैन की तवज्जो चाहिए। और ये हमने ये किया, ये इसकी ये शेप है। जी जी, ये देखा ना जैसा कंपास की बिल्कुल वैसा डिजाइन ही है, बनते हैं, बिल्कुल प्रकार इसको कहते हैं जी देसी जी, में ऐसे ही प्रकार। ऐसे ही ऐसे और ही। उसके बाद इसको हमने इसको ऐसे शेप में लाए और फिर इसको हमने इसको ये लॉक कर दिया। तो ये नाइफ है, अभी बिल्कुल नाइफ ये शक्ल में नाइफ आ है, गया ये ये, चाकू है क्योंकि बिल्कुल। इसकी एक साइड जी जी तेज है। जी अगर ये दोनों साइडें तेज होती हैं तो फिर इसको कहते हैं खंजर, जी, डैगर, लेकिन ये एक नाइफ है। नाइफ है। तो ये जो पैराशूट से जो फौजी या कमांडो छलांग लगाते थे उस जी जमाने में जंग जी में, जी तो ये इसको क्योंकि उसमें तो अगर ऐसे रखेंगे तो उनकी टांगों पे जिसम को नुकसान पहुंच सकता है, जी, तो ये फिर उसको ऐसे फोल्डिंग करके अपनी वर्दी में जहां पे भी वो लगाना होगा लगाते होंगे और बवक्त जरूरत उसको फिर ये इस्तेमाल करते इस्तेमाल होंगे। करते तो ये जो चाकू है, ये अगर आप, मैं इसके साथ तस्वीरें भी आप लगा देंगे इनकी, जो स्क्रीन शॉट है जिसमें इनका जिक्र किया, इनका है जिक्र। हैं। चिट्ठी साहब ये तो बिल्कुल बहुत पुराना लग रहा है, तो ये किस तरह आपने इतनी देर से इसको संभाला हुआ है? अगर कोई ये हमारी वीडियो देख लेता है, जो और भी लोगों को पता होगा, तो अगर आपसे कोई खरीदने के लिए आए तो आप क्या इसको बेच देंगे आप? क्योंकि ये बहुत नादर और नायाब चीज़ है, ये तो एक आपने मैं रखी आपकी इसमें बात एक समझ गया हूँ। जी बात ये है कि जो खानदानी लोग होते हैं जी उनकी जो पहचान होती है इससे नहीं होती कि उस वक्त मौजूदा उसके पास गाड़ी कौन सी है, वो प्राडो पे घूमता है या फॉर्च्यूनर पे, या जो भी चीजें हैं उसके पास हैं, जी या वो कितना बड़ा घर उसका है। वो देखना चाहिए उसका माजी क्या था। जी, तो ये मेरी, अगर वो हिंदी जुबान में बोलूं कि मेरी पुरखों की निशानी है, बिल्कुल। अगर तुझे हिंदी जुबान बोलूं, जी जी, तो बात ये है कि मेरी पुरखों की निशानी, मैं इसको क्यों बेचूंगा? बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। तो अल्लाह ना करे वो वक्त आए, वो जिसका कहते हैं ना एवरी मैन हैज हिज प्राइस। जी तो अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि मैं इसको बेचने का सोचूं। ये हाल ही में मेरे वालिद साहब ने मुझे ये दे दिया है। पहले उनके पास ही था तो उन्होंने कहा कि आप ये तू इसका वारिस बन, इसको संभाल। तो जी, इंशाल्लाह ताला मैं इस पे पूरा पहरा दूंगा और इसकी हिफाजत करूंगा और इसको संभाल के रखूंगा। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आपको इसकी हिम्मत और ताकत दे इसको आमीन संभालने की। आमीन। तो और चिश्ती साहब आपके पास कोई ऐसी चीज़ हम आप हमें बताना चाहें, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें बल्कि? हाँ जी, ये मेरी दादी जान का इस्तेमाल का एक प्याला है जो सिर्फ एक ही रह गया हुआ है। इसको कहते हैं एंटीक कैबिनेट बाउल के नाम से, ये आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। जी जी और ये सोसाइटी कंपनी कोई थी उस जमाने में जो फ्रेंच थी। जी ये जी, फ्रांस का बना हुआ है, इसके पीछे इसकी मोहर भी लगी हुई है। अच्छा, ये इसका भी आपको तस्वीर अक्स जो है वो आपको मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट दूंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह हम उन्होंने कहा लगाएंगे कि जी। उन्होंने कहा कि ये एक ही पीस और बिक चुका हुआ है, जी इसके जी, मतलब है कि एक ही पीस था वो बिक चुका बिक हुआ है। चुका हुआ ठीक है। है। तो वो जब नीलामी होती है ना तो वो उसमें लोग समझते हैं कि यार वो उसने लिखा था $82, वो ऐसा नहीं होता। वो नीलामी शुरू $82 से होती है, हो सकता है वो खत्म हो तो $82,000 पे हो जाए। बिल्कुल ऐसे वो ही है। लोग जो बैठे होते हैं वो जी असल प्राइस कुछ और होती है और वो जो बताने होते हैं वो लिखी नहीं बताई नहीं जाती, वरना फिर जी उनके पीछे वो एजेंसियां पड़ जाती हैं अदारे वहां के कि यार इसके लिए इतने पैसे खर्च देंगे इसके ऊपर। जी, बिल्कुल तो ये जो प्याला है ये एक नायाब प्याला है और ये मेरी इंतकाल से पहले मेरी पुप्पो जान मरहुमा ने, अल्लाह ताला उनको कब्र कब्र जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन। तो मुझे बहुत प्यार था अपनी पुप्पो से, उन्होंने मुझे अपने जिंदगी में ये प्याला मुझे दे दिया था। तो ये नायाब प्याला है, इसकी तस्वीर अगर कैमरामैन फोकस करें। वैसे तो ये जो डायलॉग है ये कुछ आमियाना है, लेकिन मैं तो हकीकी तौर पे ये अल्फाज करना चाह रहा था जी ताकि लाइव में भी नजर आ जाए। क्योंकि कुछ लोग मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं जी आप करीब खाते नहीं है, तो अल्लाह करे हमारे पास जदीद कैमरे हो, दो कैमरे हो, एक जो क्लोजअप ले रहा हो और एक उसको हमें ओवरऑल ले रहा हो, जी कवर कर रहा हो। वो वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह को कामयाब, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, अल्लाह देने वाला है। इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये प्याला जो है ये भी नायाब है, मैंने इसका रिकॉर्ड चेक किया है। जी, ये 19th सेंचुरी यानी कि 1900 के आगे पीछे है, 1900 1900 के समथिंग, 1910 या 1900 इसी के करीब का है साहब। ये 1900 का हो तो ये अभी 2023 है, जी। ये तकरीबन 123 साल पुराना बनता। हाँ, 1900 से लेके 1920 इतना आप समझ लें कि ये उस जमाने का है। तो ये मेरी दादी से होता हुआ फिर हमारे तक पहुंचा है।
तो बस वही इतना ही है, कोई ये 100 साल के करीब इसकी उम्र है। अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने और ये नेट बताया और ये नेट पे लोग देख सकते हैं ये। देख सकते हैं, वो जी मैं बताना चाह रहा हूँ। जी जिसको शक है कि ये हम कोई गलत बयानी कर रहे हैं, तो वो गूगल पे ये दोनों चीजें हमारी चेक कर सकता है कि हम्म, वाकई ये चीज हम्म, इतनी, ये जो बात की है चिश्ती साहब ने और हम्म, जवेद इकबाल व्लॉग ने, हम्म, कि ये हकीकत में है या वैसे कह दी है, गूगल कर सकते हैं। और आपने जो गूगल करना हमें कमेंट्स में बताएगा जरूर कि मैंने गूगल किया और ये वाकई हकीकत में हम्म। इतने साल पुरानी ये चीजें आई हैं। अब जी मैं तीसरी चीज दिखाता हूँ जो मेरे दादा की बनाई हुई। मेरे दादा क्योंकि वैसे तो फौज में थे, जी जी इंजीनियर थे, एमईएस में। ज़्यादा उनकी सर्विस नहीं है क्योंकि वो 38 ईयर्स की एज में वफात पा गए थे, जी 38 साल की उम्र में जी वफात पा गए थे। जी एक कोयटा में जल्ज़ला आया था 1935 में, तो कोयटा तबाह हो गया था, तो वहाँ पे फौज गई थी उसके दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो वहाँ पे कुछ बीमारी फैली थी जिसपे वो बीमार हो गए थे, पता नहीं वो काफ़ी लाशें थी, कोई 60,000 बंदा हो गया, तो वो जी शायद कोई कोई भी बीमारी थी जिससे वो 2 साल लीजिए वो फोत हो गए थे, 1940 में वो जी फोत हो गए थे। तो मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर मैं उसके साथ आपको जी बताता हूँ। प्लीज। ये कैमरामैन प्लीज। मेरे दादाजी थे वो अंग्रेज के ज़माने के थे अफसर, और फिर वो उनके शौक थे, मतलब हॉर्स राइडिंग करनी कश्मीर में, अपना उनके अपने हर्ष थे पाकिस्तान बनने से पहले। तो ये उनका कुत्ता था, डॉग था, जिसका नाम था पर्ल। ये करीब में ये पर्ल लिखा भी हुआ है। और मेरे दादा चूंकि पाई पीते थे, तो उन्हें अपने पालतू जो डॉग था, कुत्ता था, उसकी ये एक तस्वीर बनाई थी, और ख्याली तौर पर तखीलाती तौर पर उसके मुंह में अपना वो पाइप रखा था। तो ये मेरे दादा जो थे वो, ये प्लीज ये देखिए पर्ल लिखा है, अगर आ सके करीब। ये कैमरामैन की महारत है। ये शायद कोई रशियन, मुझे नहीं पता, यहाँ ये ब्रिटिश था। ये कुछ बाल हैं क्योंकि ये है ठंडे मुल्क का, क्योंकि जिनपे आपको पता है जो ज्यादा हेरी डॉग्स होते हैं जी वो ठंडे ममालिक के होते जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे दादा ने 1938 में वो बीमार हो गए थे, और 1935 में कोयटा तबाह हुआ था। तो कोयटा तबाह होने से पहले इनकी ये पेंटिंग है, क्योंकि उसके बाद तो वो फिर कोयटा में बिजी हो गए, और उसके बाद आए तो वो बीमार हो गए थे शदीद। तो ये 1935 से पहले की तस्वीर है, कम से कम समझ लें कि ये तस्वीर बनाई हुई कोई 1930 की है। 1930। तो इसके करबो जवार में है, और मेरे डैडी के दोस्त से उन्होंने तस्वीर ली, उन्होंने कहीं बाहर लंदन लेके गए, तो उन्होंने कहा, गोरों ने कहा कि हम ये तस्वीर, ये फ्रेम दें, हम इसको नीलाम करेंगे। जी जी तो मेरे डैडी ने कहा कि मेरे मेरे बाप की निशानी है। तो इसी तरह ये तस्वीर जो मुझे विरासत में मिली, तो मेरा भी यही है कि ये हमारी चीज नायाब। और उसका ये जो आप फ्रेम देखें ना, ये जो वुड है, जी जी ये उस जमाने की बड़ी एंटीक है। और मैं उतारता हूँ, उसकी बैक साइड भी बिल्कुल डिफरेंस है। ये आजकल के ये वो फ्रेम जो कहते हैं ना गोले, ये वो गोले नहीं है, ये वुड है। अब ये वुड किस चीज की है वो हमें नहीं पता। तो ये तस्वीर जो है, ये अंग्रेज किस किस चीजों की बहुत ज्यादा कदर करता है। जी कुत्ते तो वैसे वो अंग्रेज रखते हैं, लेकिन फिर इस ऐसी पेंटिंग को अंग्रेज जो है ना वो कदर करता है। लेकिन ये भी मेरे पास एक नायाब चीज है जो नस्ल दर नस्ल मेरे पास आ गई है। और ये भी समझ लें, ये तकरीबन अगर 1930 करूँ तो ये 2023 है। तो ये 1995 वही बनती है। जी 97 95 इसकी उम्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको रखा हुआ है हमने, जिस तरह भी है संभाल के रखा हुआ है। तो ये भी मेरे दादा की निशानी है। अगर किसी साहब आप जी, इसको बेचेंगे तो इसको कीमत तो लाखों में होगी। लाखों में ये, इसका करोड़ भी मिल सकता है, क्योंकि ये नीलाम जो होती है वो उसमें फिर ऐसा कंपटीशन हो जाता है। ये जितनी भी आपने चीजें दिखाई हैं, ये ये ऑयल तस्वीर पेंटिंग है, है, उस जमाने की ऑयल पेंटिंग है। ये तस्वीर है, ये हम्म, नाइफ था, ये हम्म। जो आपने वो बाउल दिखाया, ये तो सारी चीजें मेरे ख्याल में 5-7 करोड़ की होंगी मेरे ख्याल में फिर आप चोरी ना करवा देंगे ना कि मेरे घर में कोई ना कोई आ जाए। नहीं, तो चार हाँ, पाँच करोड़ की तो फिर ये चीजें है ना। नहीं वो ऐसा है, मतलब बाहर ये चीजें नायाब है। जी ये बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ ये नायाब है। और हाँ, जो इसका वो कहते हैं पत्थर की जो पहचान होती है जोड़ी को होती है, जोड़ी जो को अगर होती है। कदर करने वाला होगा जी वो तो बिल्कुल। फिर उसका मन मौजी है कि वो जितने मर्जी इसकी कीमत लगा दे। बिल्कुल ऐसा ही ये है। तो फिर उसकी कदर करने वाले पे है, जिसको जी जी पहचान होती है। जिसको पहचान होती है। मतलब वीडियो में लोग करेंगे यार ये क्या कुत्ते की तस्वीर दिखा रहा है, ये कोई पोस्टर तो है नहीं, ये तो बिल्कुल हैंडमेड पेंटिंग है, ये बिल्कुल ऑयल ऐसा ही। पेंटिंग जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा तो ही। उस जमाने के पता नहीं कौन से उन्होंने यूज किए होंगे बिल्कुल मटेरियल। ऐसा। जो जब इसका आप लेबोरेटरी टेस्ट होगा ना सर देखें ना, जी अभी ये 90-95 सर, साल। इसका जब मैं बात कर रहा हूँ, जब इसका जी फोरेंसिक करेंगे ना, जी अंग्रेज फोरेंसिक करेगा, उसको पता चलेगा ये कौन सा मटेरियल हुआ हुआ, ये कितने पुरानी, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेबोरेटरी जब होगी। जी लेबोरेटरी जब होगी, देखें सादे ना, में अगर कहते हैं। आम आजकल कैमरे की तस्वीर है, वो 5 साल बाद वो खराब हो जाती है, ये जी फिर हाथ से बनी हुई है। जी। तो ये चाकू हो गया, ये चीजें होंगी, ये जी वो जो मैंने आपको पोर्ट दिखाया है, जो बिल्कुल। प्याली है, जी ये बिल्कुल आपको पता चल जाएगा वो जब फोरेंसिक होगा ऐसा ही ये है। वाकई ओरिजिनल है कि नहीं है। जी बिल्कुल। ये चीज है। तो
ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो ये जो मज़ीद हमने आपको 3 चीज़ें दिखाई हैं आज, एक तो ये नाइफ़ दिखाया, ये बाउल दिखाया और तीसरी आपने तस्वीर देखी है। तो इसके हम आप जो तारीख के स्क्रीनशॉट हैं गूगल के, वो भी सबूत के तौर के साथ लगाएंगे ताकि आप देख सकें। और बाबा चिश्ती साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये भी हमारी वीडियो ने खुद ही बता दिया है कि इनके पास ख़जाना तो काफ़ी हमें पता चल गया एंटीक चीज़ों का। वो जो तलवार की बात की है वो, और दूसरी सिक्कों की। नेक्स्ट वीडियो में वो हमें आपने ना वो दिखाने हमारे व्यूवर्स, क्योंकि वो आप व्यूवर्स ने कमेंट्स करने का, हमें वो भी चीज़ें दिखाएं जो चिश्ती साहब ने वो बताई हैं। तो चिश्ती साहब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपसे देखेंगे, वो तलवार, तारीखी तलवार और सिक्के। जी इंशाल्लाह ताला आप आइएगा, किसी दिन दोबारा बैठक होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ और चीज़ें भी जी। दिखाऊंगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। वीडियो एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।